हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द हैप्पीनेस बॉक्स विद सैबी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब काफी अच्छी हेल्थ में होंगे। सो आज हम आए हैं पिंक सिटी जयपुर और आज हम विजिट करने वाले हैं एल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जो कि जयपुर का बहुत ही फेमस म्यूजियम है। यहाँ की एंट्री टिकट की अगर मैं बात करूँ तो 40 रुपीज है इंडियंस के लिए और डिफरेंट डिफरेंट है। अगर आप फॉरेनर हो या स्टूडेंट हो तो उस हिसाब से टिकट प्राइसेस डिफरेंट है जो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। सो अल्बर्ट म्यूजियम जो है ये जो है बहुत ही फेमस है जयपुर में, और ये फेमस इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे 19th सेंचुरी के बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स और चीजें रखी हुई है। साथ ही साथ ये 1887 में बिल्डअप किया गया था। सो ये जो म्यूजियम है पहले ऑफिस बनाने के लिए रखा गया था, बट लेटर ऑन यहाँ के राजा ने जो है इसे म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। सो आइए आपको बताते हैं कि अंदर म्यूजियम के क्या क्या है और क्या सब चीजें हैं। सो आप जैसे ही अंदर जाओगे आपको दिखेगी ह्यूज कारपेट गैलरी। सो ये ह्यूज कारपेट गैलरी जो है वो कुछ कारपेट्स आपको लाहौर से लाए हुए दिखेंगे और कुछ कारपेट जो है वो जेल में तैयार किए गए थे जो यहाँ पे डिस्प्ले में रखे हुए हैं। एंटायर जो आर्किटेक्चर है उसका कलर कॉम्बिनेशन, जिस तरह से ये डिजाइन किया हुआ है, ये अपने आप में ही बहुत ब्रिलियंट है और यूनिक है। आपको यहाँ पे कालीन और कारपेट से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी देखने के लिए मिलेंगी कि ये कहाँ से लाया गया था, कब लाया गया था, क्या स्पेसिफिक खासियत है इस कारपेट में, किस तरह की कारीगरी इस कारपेट में की गई है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बहुत यूनिक पेंटिंग्स देखने के लिए मिलेगी जो कि महाभारत रामायण से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको इस तरह की बहुत सारी जो है पेंटिंग्स देखने के लिए मिलेगी। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो द बर्निंग ऑफ लंका, सो ये पूरा इंफॉर्मेशन दी हुई है कि किस तरह से जो है लंका जब रावण के टाइम पे या राम के टाइम पे जब वो लंका में आग लगाई गई थी तो ये किस तरह से इस पेंटिंग में आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसे दर्शाया गया है और साथ ही साथ इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन दी होती है, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज में, साथ ही साथ यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज में आप देखोगे ये इंफॉर्मेशन दी गई है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स आपको यहाँ पे देखने मिलेगी जो आपको आपके इंडियन कल्चर के और हिस्ट्री के बारे में जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स भी देखने के लिए मिलेंगे जो 19th सेंचुरी से मंगवाए गए थे। सो अगर आप इस वार्स को देखोगे सो ये एक सातसुमा वास है जो जापान के एक गांव से मंगवाया गया था उस समय पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो जापानीज लोगों के पिक्चर्स आपको दिख जाएंगे या जापानीज गॉड के पिक्चर्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे डिपिक्ट करते हुए, और साथ ही बहुत ही डिफरेंट तरह की यूनिक तरह की जो कारीगरी है वो की गई है। सो ड्रैगन का पिक्चर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो बहुत ही यूनिक तरीके से इस वास को जो है बनाया गया था 19th सेंचुरी में। साथ ही साथ आपको यहाँ पे दिख जाएंगे जापानीज गॉड, ये सारे जापानीज गॉड के या गुरु के जो उनके पिक्चर्स है यहाँ पे या आइडल्स है यहाँ पे रखे गए हैं जो आपको जयपुर के इस म्यूजियम में देखने के लिए मिल जाएंगे। सो यहाँ पे लॉर्ड्स के नाम भी रखे गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन में उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जो लॉर्ड ऊपर डिस्प्ले में रखे गए हैं उनके नाम भी यहाँ पे उन्होंने लिखे हुए हैं इंफॉर्मेशन के लिए, और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इन्हें जो है यहाँ पे रखा गया है। सो ये बहुत ही बढ़िया बात है कि आपको इंडिया में रहते ही डिफरेंट ऑल ओवर वर्ल्ड के कल्चर के बारे में आपको यहाँ पे पता पड़ने वाला है। सो साथ ही साथ यहाँ पे और भी बहुत सारे जो है बर्तन रखे हुए हैं, पॉटरी रखी हुई है और बहुत ही यूनिक यूनिक चीजें यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगी। और अगर मैं बात करूँ अब पॉटरी की, सो यहाँ पे आपको इस तरह के बर्तन देखने के लिए मिल जाएगी। आप देख सकते हो कितने डिफरेंट तरीके के बर्तन यहाँ पे रखे गए हैं। यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड से बर्तन मंगवा के या इस तरह की पॉटरी मंगा के या डिनर सेट मंगवा कर रखा गया है। ये जो ब्यूटीफुल सी रेड कलर की आप पॉटरी देख रहे हो ये है तुर्की के बर्तन, ये है तुर्किश पॉटरी। सो आप देख सकते हो कि जिस तरह के बर्तन यहाँ पे रखे गए हैं वो अपने आप में ही एक यूनिक चीज है। हर कंट्री के अलग अलग बर्तन यहाँ पे रखे हुए होते हैं। सो ये है तुर्की के बर्तन जो आपने रेड कलर के देखे हैं। और नेक्स्ट सेक्शन पे हम आए हैं और ये भी बहुत ब्यूटीफुल थे गाइस। एक एक सेक्शन इतना ब्यूटीफुल था, जिस तरह से ये फिश की प्लेट रखी हुई थी और हर एक बर्तन पे कुछ ना कुछ जो है उस कंट्री के इमेज बनाए हुए थे, उस कंट्री के
हिस्ट्री को दर्शाते हुए जो है वो इमेज बनाए हुए थे। तो बहुत ही यूनिक यूनिक के बर्तन आपको यहाँ पे दिख जाएँगे हैं। आप भी देख सकते हैं ये मुझे बहुत पसंद आई, गोल्डन एंड व्हाइट कलर की ये थी और ये थे 19th सेंचुरी के जापानीज़ बर्तन। सो जापानी बर्तन यहाँ पे रखे हुए थे 19th सेंचुरी के। साथ ही साथ यहाँ पे और भी बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। सो ये हम आए हैं अब दूसरे सेक्शन पे और बहुत ही यूनिक है। आप देख सकते हो इन बर्तनों पे हिरन बना हुआ है और कुछ बर्तनों पे हाथी भी बना हुआ था और ये हैंडक्राफ्टेड है। ऑलमोस्ट सारे बर्तन जो ये आप देख रहे हो वो हैंडक्राफ्टेड है। यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि कैसे हंटिंग प्रोसेस होता है। यहाँ पे ये जिराफ की फोटो दी गई है, ये मोर पंख का डिफरेंट सा कुछ बनाया हुआ है बर्तन पे। सो ऑल टुगेदर बहुत यूनिक तरह के बर्तन आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे और ये बहुत ही अमेजिंग था। तो यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। हर एक पोट्री के नीचे आपको टॉप सेक्शन, लोअर सेक्शन एवरीथिंग के बारे सबके बारे में जो है एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि टॉप सेक्शन के बर्तन कहाँ के थे और लोअर सेक्शन के कहाँ के हैं। सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको नीचे मिल जाएगी डिस्प्ले पे। सो ये बहुत यूनिक यूनिक तरह के बर्तन आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए दिख जाएँगे और मुझे तो सीरियसली गाइस बहुत मज़ा आ रहा था। अब हम आ गए हैं यहाँ पे पिलग्रिम फ्लास्क ग्रुप में और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल तरीके से बर्तन रखे हुए हैं। ऊपर आप देख सकते हो ब्लू एंड व्हाइट कलर के और एक बहुत ही कलर कॉम्बिनेशन अमेजिंग है। एक बर्तन पे आप देख सकते हो गणपति जी बनाए हुए हैं, एक पे देख सकते हो आप लक्ष्मी जी बनाया हुआ है और इस पे भी कुछ अच्छी तरह से कारीगरी की गई है। आप देख सकते हो कि एंटायर बर्तन जो है और इसकी तरह से जो वार्स है वो भी बहुत यूनिक तरीके से बनाए गए हैं। और साथ ही साथ ये जो पर्टिकुलर सेक्शन था ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। यहाँ पे एक पर्टिकुलर मॉस्क बनाई हुई थी बर्तन पे और एक कुछ तो कलमा लिखा हुआ था उर्दू में बर्तन के ऊपर, जो बहुत ही अच्छा लग रहा था और जो कलर कॉम्बिनेशन था वो भी बहुत अमेजिंग था। और ये जो पॉटरी थी वो थी पेशवार के बर्तन, ये थे पेशवार के बर्तन और बहुत ही अमेजिंग, यूनिक और ब्यूटीफुल लग रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मूर्तियाँ भी, स्टैचूज़ भी देखने के लिए मिल जाएगी 19th सेंचुरी के, जो कि टेम्पल डोर जैम से लिया गया था। तो वहाँ का जो लेफ्ट पार्ट था वो ये है और ये बहुत ही यूनिक था गाइस, बहुत ही अमेजिंगली ये पार्ट आप देख सकते हो रखा गया था और बहुत ही मस्त लग रहा था, बहुत ही अच्छा था। साथ ही साथ इस तरह की आपको जो है वो मूर्तियाँ देखने के लिए मिल जाएँगी जो अपने आप में ही यूनिक है और यूनिक चीज़ें ही आपको जयपुर के इस म्यूज़ियम में देखने के लिए मिलेगी। ये यक्षी की 4th सेंचुरी की मूर्ति थी और बहुत ही अमेज़िंग लग रही थी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको इस तरह के बहुत सारे स्टैचूज़ देखने के लिए मिल जाएँगे। यहाँ पे पूरा एंटायर सेक्शन जो है वो इस तरह के स्टैचूज़ के लिए है और बहुत ही यूनिक स्टैचूज़ आपको यहाँ पे डिफरेंट सेंचुरी से देखने के लिए मिल जाएँगे। सिर्फ 19th सेंचुरीज़ नहीं गाइस, बल्कि 8th सेंचुरी, 4th सेंचुरी, 2nd सेंचुरी से भी यहाँ पे जो है इस तरह के स्टैचूज़ आपको देखने के लिए मिल जाएँगे। ये जो स्टैचू था वो भी मुझे बहुत यूनिक लगा और ये था बहुत अमेज़िंग। और यहाँ पे 4 हैंड विष्णु का विष्णु जी थे, उनके 4 हैंड का भी स्टैचू यहाँ पे रखा हुआ था। साथ में यहाँ पे रावण ग्रह की मूर्ति रखी हुई थी। सो ये बहुत सारी डिफरेंट तरह की मूर्ति, यूनिक मूर्तिज़ यहाँ पे रखी हुई थी, आप देख सकते हो। और ये एंटायर मूर्ति के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले पे रखी हुई थी। सो बहुत ही अमेज़िंग थी ये चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे एक मूर्ति बहुत ज़्यादा पसंद आई, सो मैं अभी आपको उस मूर्ति के बारे में बताऊँगी। वो थी ये मूर्ति। ये मूर्ति है बुद्धा की मूर्ति, जो कि पेशवार से लाके रखी गई थी। 4th सेंचुरी की ये मूर्ति है गाइज़ और मुझे ये मूर्ति बहुत ही अमेज़िंग लगी। बहुत अमेज़िंग मूर्ति है और बहुत पुरानी भी है। साथ ही साथ ये सेकंड जो बुद्धा की मूर्ति थी वो भी बहुत अमेज़िंग है। बहुत बढ़िया तरीके से इसे प्रिज़र्व करके जो है जयपुर के इस म्यूज़ियम में रखा गया है। और यहाँ पे इस तरह की बहुत सारी मूर्तिज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जितना आप एक्सप्लोर करोगे, ये भी बहुत यूनिक थी जो आपने अभी देखा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के स्वॉर्ड्स लाइक तलवार दिख जाएगी, जो कि क्रिश्चियन तलवारें थी। उस समय की जयपुर के राजाओं की जो तलवारें थी, वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। और ये तलवारें बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं। यहाँ पे ईरानियन शील्ड भी आपको देखने के लिए मिलेगी। आप देख सकते हो इन तलवारों के ऊपर किस तरह के पिक्चर्स बनाए हुए हैं। डिफरेंट डिफरेंट तलवार के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट तरह के पिक्चर्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, जो अपने आप में ही एक यूनिक चीज़ है और ऐसी यूनिक चीज़ आपको इसी म्यूज़ियम में देखने के लिए मिलेगी और इंडिया में देखने के लिए मिलेगी, व्हिच इज़ रियली अमेज़िंग।
सो इस तरह की जो भाले हैं, इस तरह की जो तलवारें हैं और त्रिशूल है, ये भी एक डिफरेंट तरह का त्रिशूल मैंने देखा है और बहुत ही मुझे यूनिक लगा था। सो इसके बारे में भी यहाँ पे लिखी गई है कि ये बैटल कुल्हाड़ी है और त्रिशूल है। साथ ही साथ उस ज़माने में जब सैनिक पूरी तरह से इस तरह से अपने को कवर करके इस तरह के कपड़े पहनकर जाते थे, तो उसके बारे में भी पूरी जो ये एंटायर वॉर के टाइम की जो कपड़े हैं, जिसे आयरन चेन के साथ रखा गया है, वो सारा डिस्प्ले पे रखा हुआ है। साथ ही साथ उस समय पे जो रानियाँ या फिर राजा बंदूकें यूज़ किया करते थे, वो भी यहाँ पे डिस्प्ले पे रखी हुई है। आप देख सकते हो कितनी छोटी-छोटी सी पिस्टल्स है। साथ ही साथ यहाँ पे बड़ी-बड़ी सी राइफ़ल्स भी रखी हुई है। सो ये इस तरह की डिफरेंट तरह की जो यूनिक चीज़ें जो है, जो जयपुर की हिस्ट्री को डिपिक्ट करती है, जो हमारे कल्चर को और है जयपुर की हेरिटेज को बताती है, वो सारी चीज़ें आपको इस म्यूज़ियम में देखने मिलेगी। इनकी जो राइफ़ल्स है उसपे भी कुछ न कुछ यूनिक चिन्ह से या यूनिक चित्र से बनाए हुए हैं, पिक्चर्स बनाए हुए हैं, जो अपने आप में बहुत ही बढ़िया है और हर एक के बारे में एक यूनिक हिस्ट्री है जो आपको यहाँ पर डिस्प्ले पे देखने के लिए मिलेगी। और ये बहुत सारी तलवारें, बहुत सारी चीज़ें यूनिक-यूनिक सी चीज़ें आप देख सकते हो। ये देखिए एक ग डिफरेंट से इस जानवर की शेप का ये कुछ तो अजीब-सा रखा हुआ था यहाँ पे जिसे हम रॉयल पारसा कहते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी जो कि बहुत ही अमेज़िंग थी गाइज़ और बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैंने कभी भी देखी नहीं थी किसी और म्यूज़ियम में, तो मेरे लिए तो ये फर्स्ट टाइम था और हर एक चीज़ में ना कुछ बनाया हुआ था। जैसे कि कुछ चिन्ह बनाए हुए थे, कहीं जानवरों के तो कहीं लक्ष्मी के माता जी के या इस तरह के कुछ पिक्चर्स बनाए हुए थे। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपको इस तरह की चीज़ें और देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के बर्तन फिर से देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे ये बॉक्सेस देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पे आपको पुराने कथाओं के बारे में पता पड़ेगा। साथ ही साथ एक डिफरेंट सेक्शन और है, जहाँ पे और डिफरेंट तरह के बर्तन रखे हुए थे। आप ये देख सकते हो मुगल बादशाह बैठे हुए हैं इस बर्तन में, ये दर्शाया गया है। इसी के साथ-साथ डिफरेंट तरह के कलर्स यूज़ किए गए हैं। हाथी बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे इसमें चित्र में बताया गया है बर्तन के ऊपर और बहुत ही अच्छा और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये जो है बर्तन लग रहा था। सो ऑल टुगेदर ये बर्तन था पर्शियन और तुर्किश पॉटरी का मिक्सचर था। सो एंटायर जगहों पे आपको इस तरह के बर्तन, इस तरह की चीज़ें, यूनिक चीज़ें डिस्प्ले पे दिख जाएगी। साथ ही इसका जो आर्किटेक्चर है, वो भी बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग है। आप यहाँ पे आके यहाँ की रिच हिस्ट्री के बारे में डेफ़िनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो बिकॉज़ मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है। अब अगर आप जयपुर में हैं तो डेफ़िनेटली डू विज़िट अल्बर्ट म्यूज़ियम एंड डू नॉट मिस इट। एंड यहाँ पर हम आए हैं दूसरे सेक्शन में। पता नहीं पर मुझे ये पोट्री बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है व्हाइट के ऊपर इन्होंने बहुत यूनिक तरीके की बारीक काम किया हुआ था। साथ ही साथ यहाँ पे ये चीज़ें भी डिस्प्ले पे रखी हुई थी जो बहुत अलग तरह की चीज़ें थी। आपको ये छोटे-छोटे आर्टिफैक्ट्स दिख जाएँगे और ये छोटे-छोटे आर्टिफैक्ट्स जो थे वो सारे 19th सेंचुरी के थे। और ये सारे ग्लासवेयर्स थे। साथ ही साथ ये इस तरह की पेंटिंग्स छोटी-छोटी जो आप देख रहे हो वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी और बहुत ही बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया था, आप देख सकते हो। मुझे तो बहुत पसंद आया था। और यहाँ पे ये जो सेक्शन था ये मेरा बहुत ही फ़ेवरेट सेक्शन था क्योंकि मुझे यहाँ पे एक जो चीज़ पसंद आई थी मैं आपको बताने वाली हूँ कि मुझे क्या पसंद आया था। सो ये एंटायर जो आप देख रहे हो ये बहुत यूनिक तरीके से डिज़ाइन किया गया है और मुझे ये येलो कलर की कैटल बहुत पसंद आई थी। इसे जिस तरह से बनाया गया है, एक तो कलर बहुत अमेज़िंग था और बहुत ही यूनिक लग रहा था इसे देखकर और ये बहुत ही अमेज़िंग थी। हंगरी की ये जो थी वो बर्तन थे, हंगरी के बर्तन थे ये सारे और मुझे ये येलो कलर की कैटल बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि इस बर्तन पे ये बहुत ही क्यूट तरह का बेबी बनाया हुआ था। तो बहुत सारी जो है यहाँ पे एक्सेलेंट कारीगरी की गई है बर्तनों के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हो बर्तनों के ऊपर कितनी बढ़िया-सी एक स्टोरी आप देख सकते हो इन बर्तनों के ऊपर एक तरह से बताई गई हो ऐसा लगता है कि एक-एक बर्तन के ऊपर एक-एक स्टोरी जो है वो डिपिक्ट की गई है, वो बताई गई है। सो ये सारे जो बर्तन थे ये यूरोपियन पोएट्री थी और बहुत ही अमेज़िंग लगा मुझे। सो एंटायर आर्किटेक्चर तो आप देख ही रहे हो बहुत बारीकी से इसका इंटीरियर और डिज़ाइन किया गया है। एंटायर प्लेस जो है बहुत ही बढ़िया और यूनिक है। सो यहाँ पे आपको 2 सेक्शन मिल जाएँगे, एक तो है ग्राउंड फ्लोर और दूसरा है
फर्स्ट फ्लोर। सो ग्राउंड फ्लोर पे आपको बहुत सारे बर्तनों के ऑल द वर्ल्ड वाइड 19th सेंचुरी के बर्तन देखने के लिए मिल जाएंगे। आप जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे आपको फर्स्ट फ्लोर पे बहुत सारी और यूनिक चीजें देखने के लिए मिलेगी जो हम आगे इस ब्लॉग में देखने वाले हैं। सो स्टे विथ मी एंड वॉच द ब्लॉग टिल एंड गाइस। और ऊपर आपको मिस्र जो कंट्री है वहां से लाए गए आर्टिफैक्ट्स और स्टैचूज देखने के लिए मिलेंगे और यहाँ पे बहुत डिफरेंट तरह के यूनिक स्टैचूज रखे हुए थे। साथ ही साथ यहाँ पे एक यूनिक चीज और रखी हुई है जो है कि 2400 साल पुरानी मम्मी यहाँ पे रखी हुई है। सो जी हाँ, आगे हम देखने वाले हैं 2400 साल पुरानी ओल्ड मम्मी जिसका नाम था तूतू। और ये 20 इयर्स ओल्ड गर्ल की मम्मी है और जो कि 1880 में मिस्र से ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर इंडिया में लेकर आए थे। और ये जो मम्मी है वो तूतू नाम के लड़की की मम्मी है जो 20 इयर्स ओल्ड थी और ये जो है मिस्र की फैमिली से बिलोंग रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। सो ये मम्मी यहाँ पे रखी गई है और ममीफिकेशन का एक प्रोसेस होता है जो यहाँ पे फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे ये इसे प्रिजर्व रखने के लिए मिक्स ऑफ क्लोव्स एंड मेनी और जो सी चीजें हैं वो यूज की जाती है और इसे प्रिजर्व रखा जाता है यहाँ पे। और हर साल जो है इसे देखने के लिए बहुत तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। सो ये जो मम्मी है वो बहुत ही यूनिक है और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्प्ले में मिल जाएगी। सो देखिए तूतू मम्मी बहुत ही अमेजिंग थी यहाँ पे और ये एल्बर्ट म्यूजियम में सीरियसली देखने लायक है गाइस। सो इस मम्मी को जो है इस ग्लास से बाहर नहीं निकाला जाता है और एक फर्मिंगटन के प्रोसेस के थ्रू जो है इसे क्लीन किया जाता है ट्वाइस अ मंथ। सो इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे ही आप ऊपर जाओगे यहाँ पे आपको दिखेगी मंच को सजाने वाली चीजें। सो उस समय पे मंच को सजाने के लिए जिस तरह की लकड़ी की चीजें या पट्टी की चीजें यूज होती थी वो यहाँ पे डिस्प्ले पे रखी हुई है और बहुत ही अमेजिंग और यूनिक है गाइस। आप जैसे देखोगे आपको रियली पता पड़ेगा कि कितनी अमेजिंग और कितनी बेहतर तरीके से बनाई गई है उस टाइम पे। साथ ही आपको ये इजिप्ट में या मिस्र में दिखने वाला जैसा मम्मी है उस तरह का कुछ यहाँ पे आपको शेर की शक्ल में चीजें दिख जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे एक जैन टेम्पल भी दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने मिलेगा जैन टेम्पल। तो यहाँ पे एक मॉडल रखा हुआ है जैन टेम्पल का जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि जिस तरह से महिषासुरमर्दिनी का जो एक काली माता के बारे में जो चीजें है यहाँ पे कि कैसे वध करती है वो सारा जो है आपको यहाँ पे डिस्प्ले में देखने के लिए मिलेगा कि किस तरह से ये जो चीजें थी वो की गई थी। साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपको बहुत अमेजिंग सी चीजें और देखने के लिए मिलेगी। सो जैसे ही हम आगे जाते हैं वैसे ही आपको ये रथ देखने के लिए मिलेगा। तो ये रथ अपने आप में ही बहुत यूनिक है क्योंकि ये 19th सेंचुरी में बनाया गया था और ये बहुत अमेजिंग था। साथ ही साथ ये मंच को सजाने के लिए लकड़ी की चीजें जो हमने आगे देखी वो यहाँ पर थी। इसी के साथ साथ यहाँ पे था मार्बल का वेस जो 19th सेंचुरी में बनाया गया था। तो ये बहुत बहुत अमेजिंग लग रहा था। इसके ऊपर आप अगर आप देखोगे ना तो बहुत यूनिक तरीके से एक पिक्चर रखा हुआ था लक्ष्मी जी का और डिफरेंट तरह के बर्तन यहाँ पे डिस्प्ले में रखे हुए थे जो कि आपको यहाँ देखने मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे उस समय पे राजाओं ने जो पोशाक पहनी हुई थी उस पोशाक के बारे में भी काफी कुछ लिखा हुआ था और ये एंटायर पोशाक जो है डिस्प्ले पे रखी हुई थी। आप देख सकते हो ब्लैक एंड मरून कलर की ये पोशाक कितनी अमेजिंग सी लग रही है। साथ ही साथ यहाँ पे ये डिफरेंट तरह की जो उस समय पे रानियां पहना करती थी पोशाकें वो भी यहाँ पे डिस्प्ले में रखी हुई है और डिफरेंट तरह की कलाकृति और चीजें यहाँ पे रखी हुई थी जो बहुत ही ज्यादा यूनिक और अमेजिंग थी। सो यहाँ पे आपको सेकेंड फ्लोर पे सारी इस तरह की चीजें मिल जाएगी। ये जो लहंगा था वो मुझे सीरियसली गाइस बहुत पसंद आया। पिंक कलर का लहंगा भी बहुत अच्छा और ब्यूटीफुल सा लग रहा था। साथ ही साथ यहाँ पर योगा आसन्स के स्टैचूज बनाए हुए थे। डिफरेंट तरह के योगा आसन के स्टैचूज यहाँ पे रखे हुए थे जो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। आपको यहाँ पे डिफरेंट तरह की योग आसन सीखने भी मिल जाएंगे इस तरह के स्टैचूज देखकर। सो बहुत सारे योगा आसनों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ था और बहुत सारी चीजें यहाँ पे बहुत क्यूटली डिस्प्ले में रखी हुई थी जो बहुत ही अमेजिंग थी जो हमारी भारतीय संस्कृति को बताती है और हमारे यहाँ के जो योगा की जो इम्पोर्टेंस है उसको डिस्प्ले करती है। सो बहुत सारी चीजें आपको ये छोटी छोटी सी जो ये स्पेसिफिक आपको देखने मिल रही है ये चीजें आपको सेकेंड फ्लोर पे देखने के लिए मिल जाएगी। सो इसी के साथ साथ जो है ऑलमोस्ट हमने यहाँ की सारी
चीज़ें कवर की है। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है, डू लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट इट। और इस तरह की मुद्रा भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, जो उस समय पे उस तरह की जिस तरह के कॉइन यूज़ होते थे, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएँगे। So that's it guys, we have covered almost entire museum, अल्बर्ट म्यूजियम। एंड ये जो लास्ट चीज थी वो मुझे आपको दिखानी थी, यही था महाराजा सवाई माधो सिंह का जो पैलेस है वो यहाँ पे था। और ये पैलेस बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, और द्वार पे आप देखिएगा दो तरह के यहाँ पे लायंस लगे हुए हैं द्वार पे, तो वो भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे, बहुत अच्छे से यहाँ पे दर्शाया गया है। सो दैट्स इट गाइस, हमारा व्लॉग यही खत्म होता है और मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप मेरे जयपुर के दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं, लिंक आपको दिख जाएंगी एंड स्क्रीन पे।